कृष्णा बिल्डिंग में रहने वाले 4 अधबूढ़ों के बीच नई पड़ोसन चंदा क्या आ गई, दिल की बगिया के फूल खिल गए। मानो स्याह अंधेरे में जुगनू चमक उठे। फिर क्या था, चंदा की चांदनी में चारों दिल फेंक कभी डूबते तो कभी उतराते। भले ही बीवियां जेम्स बॉन्ड से कम नहीं थी, लेकिन चौकड़ी आई टॉनिक लेने का कोई मौका छोड़ती ही नहीं। अरे शरीफ लोग, इसी नाटक की कहानी मंगलवार शाम को सूरसदन के मंच पर जीवंत की गई। रंगकर्मी स्वर्गीय विनय पतसारिया की दूसरी पुण्यतिथि पर हम ललित कला मंच गुजरात की टीम ने अरे शरीफ लोग नाटक के जरिए आधी उम्र पार कर चुके लोगों की मनोस्थिति को सामने रखा। कहानी एक ही चौल में रहने वाले अधेड़ उम्र के लोगों की आशिकी मिजाज को दर्शाती है। सचिवालय के बाबू अनोखे लाल, पोस्ट मास्टर सीताराम पंडित जी, आयुर्वेदिक डॉक्टर घटक मास्टर बिहारी लाल ताका झाकी करने में चूकते नहीं हैं। उनके सामने जब खूबसूरत लड़की चंदा आती है तो ताका झाकी की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। लड़की को खुश करने के लिए तरह तरह के हास्यास्पद जतन करते हैं। इधर चंदा एक खुशबूदार खत के जरिए चारों की जिंदगी में हलचल मचा देती है। अनोखे लाल का बेटा भी चारों से मजे लेना शुरू कर देता है। तमाम प्रसंगों में उनकी बीवियां बुरी तरह उलझ जाती हैं। नाटक के ऐसे ही तमाम दृश्यों पर दर्शक ठहाकों के सागर में गोते लगाते रहे। मराठी में जयवंत दलवी के लिखे नाटक का हिंदी रूपांतरण डॉक्टर विजय बापट और निर्देशन नवनीत चौहान ने किया। नाटक क्रम में नाम कमाने के बाद दिल्ली मुंबई जाना बेहद सरल काम है, लेकिन अपने ही शहर में रंगमंच को आधुनिक तरीके से आगे बढ़ाना बड़ा काम है। स्वर्गीय विनय पतसारिया ने डॉक्टर रामगोपाल सिंह चौहान से मिली इस विरासत को ताउम्र संजोए रखा। वक्ताओं ने ये बातें मंगलवार शाम सूरसदन में आयोजित स्वर्गीय विनय पतसारिया की स्मृति में भावांजलि समारोह में कही। समारोह की अध्यक्षता हिंदुस्तान समाचार पत्र समूह के प्रबंधक संपादक शशि शेखर ने की। मुख्य अतिथि वरिष्ठ उद्यमी पूरन डावर, विशिष्ट अतिथि अभिनेत्री जूही बब्बर, शारदा ग्रुप के वाइस चेयरमैन YK गुप्ता, प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल के MD डॉक्टर सुशील गुप्ता मंचासीन रहे। अतिथियों का स्वागत डॉक्टर रेखा पतसारिया, डॉक्टर शशि तिवारी, डॉक्टर अर्पणा पोद्दार, डॉक्टर ममता सिंह, डॉक्टर महेश ठाकर, सत्यव्रत मुदगल, हरीश सक्सेना चिमटी रहे। मैंने अपने जीवन में बहुत कम लोगों को सराहा है, उनमें से एक विजय पतसारिया थे। इतने स्वभाव के वो इतने अच्छे थे कि जब भी कोई बात उनसे की जाती थी तो वो हमेशा तैयार रहते थे। तो जैसा भी मौका मिला, जब विनय भाई को घर चाहिए था तो वो हमारे परिवार के द्वारा बसाया शारदा नगर में उन्होंने घर लिया था। जब भी कोई बात होती थी विनय भाई मुझे याद करते थे, बड़ा भाई मानते थे और हमेशा वो हर किसी के लिए तैयार रहते थे, चाहे वो रंगकर्मी हो, चाहे वो कोई लीगल हो, चाहे किसी भी तरह की बात हो। मैं उनको अपने तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान ने उनको अपने श्री चरणों में ही रखा हुआ होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रेखा जी से आज भी मैं मिलता हूं, उन जितनी सरल स्वभाव की हैं वो, भगवान उनको दीर्घायु दे, स्वस्थ है। धन्यवाद। आज इस सूरसदन के भव्य हॉल में एक ऐसी बहुमुखी दो आयामी प्रतिभा को भावांजलि के लिए, श्रद्धांजलि के लिए एकत्र हुए हैं। विनय भाई के साथ बहुत सारे संस्मरण छात्र जीवन हो या उनका जो अंतिम पड़ाव था, अंतिम पड़ाव में उन्होंने हमारे साथ भी एक कार्य किया। उनकी इतनी स्मृतियां हुई और एक सच्चे कलाकार और एक एंकर, जहां जिसने भी उन्होंने उनको प्रभावित किया। उनका एक विद्वेता के रूप में भी उनकी भूमिका थी, लेकिन विद्वेता में उनको उतनी सफलता इसलिए नहीं मिली कि वो अपने उद्देश्यों से अपने से समझौता करने की स्थिति में नहीं होते थे, जिस तरह से आपके वकीलों को करना पड़ता है। एक ऐसे संघर्षी व्यक्तित्व थे कि अंतिम समय में भी, जब उनको कल भी हॉस्पिटल जाना है, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी ये महसूस नहीं होने दिया उनको कि वो किसी ऐसी परेशानी में है। एक सच्चे मायने में कलाकार थे और सच्चे मायने में जो कलाकार रहता है वो कभी मरता नहीं। उनकी आत्मा हमेशा हमारे बीच में रहती है और एक जो कलाकार है उसकी जो आत्मा एक समाज का दर्पण होती है। और आज जो अरे शरीफ लोग का ये जो उनकी भावांजलि पर जो कार्यक्रम किया गया है,
निश्चित रूप से कलाकार को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनकी कला को जीवित रखा जाए, और आज हम इस को देख करके अभिभूत होंगे। निश्चित रूप से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, अपनी भावांजलि देता हूँ और उनकी स्मृति को। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आज रेखा जी ने याद किया और मैं यहाँ इस दिन पर हूँ, और विनय जी को हम सब एक साथ मिलकर याद कर रहे हैं। उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है रंगमंच के लिए, वो जितना कहा जाए उसके लिए कम है, और बहुत ही खुशमिजाज थे, हमेशा इच्छुक होते थे जानने के लिए मुझसे भी कि मैं क्या रंगमंच में और कर रही हूँ आगे। और जब भी मेरे नाटक आगरा में हुए उन्होंने बहुत पसंद किए, और मैं आज भी जब उन्हें याद करती हूँ उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही याद आता है। उनका हमारे परिवार से खास नाता रहा है, हमेशा वो मेरे पिताजी के साथ खड़े रहे हमेशा, और हमेशा मुझे लगता है कि उनका जो नाता था वो पॉलिटिक्स में जो सपोर्ट किया उन्होंने किया, जरूर किया, मगर वो उन्हें एक तरह से भाई मानते थे, क्योंकि पापा आगरा की पैदाइश है, तो एक खास जुड़ाव, और एक रंगकर्मी होने के नाते उनका पापा के साथ एक खास नाता था। ये देखिए कितनी अच्छी तस्वीर है दोनों की, और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ हूँ। पिछले साल भी मुझे रेखा जी ने बुलाया था, मगर मैं नहीं आ पाई थी, मैं विदेश में थी, पर इस बार मैंने कहा कि मैं जरूर आऊंगी, और ये मेरा सम्मान है कि मैं आज के दिन यहाँ हूँ इन सब लोगों के बीच में जो विनय जी को याद कर रहे हैं, और विनय जी की याद को हम एक नाटक देखकर हम उसको एक तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं। मैडम, उनके साथ बिताए हुए कुछ ऐसे पल जो आपको याद हो? जी, जैसे मैंने कहा कि मैं जब भी यहाँ अपने कुछ प्लेस लेकर आई हूँ, हमेशा विनय जी ने बहुत ज्यादा मुझे इंकरेज किया है और हमेशा बहुत प्यार दिया है, और उन्हें इस बात की बहुत खुशी थी कि मैं चाहे फिल्में भी कर रही हूँ मगर मैं साथ में रंगमंच भी करती जा रही हूँ, इस बात की उन्हें बेहद खुशी होती थी।